ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पारा है। प्रधान ब्रिजेश कुमार मौर्य, ब्लॉक अजरौला, जनपद आजमगढ़। जी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार 2021 में आपने संभाला। इन 4.5 वर्षों में शौचालय कितना देने का आपने काम किया? सर, शौचालय तो हमने लगभग अपने ग्राम पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो पात्र हो और उसको दिया ना गया। लमसम कितना? लगभग संख्या में 300 के आसपास, 300 प्लस ओडीएफ होने के बाद भी जी आपने शौचालय देने का जी जी बहुत ही बड़ी बात है जी। अच्छा, पारिवारिक रिश्ते में नाम है, थाना अलग बना रहा है, एक पिता के 2 पुत्र हैं, तो शौचालय तो हकदार होते हैं। बिल्कुल। सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना देने के कारण से सभी लोग जा नहीं पाते। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत काफी बड़ा है, लेकिन सर हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय बना है, जस्ट यही बगल में है जी। तो मैं तो पूरे ब्लॉक में चैलेंज देता हूँ कि उतना अच्छा और उतने सुचारू रूप से कहीं भी नहीं चल पाओ सामुदायिक शौचालय लोग भी इस्तेमाल जी, उतनी व्यवस्था भी है उसमें। इस शौचालय पे लोग ज्यादा फोकस रखते हैं, अपनी इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाता है, खींचे जाता है जी। अभी देखा जाए तो कितना और शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त होता है? सर, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि आए दिन लोग अलग हो रहे हैं तो तो उनको अलग शौचालय चाहिए। अभी इस समय भी 20-25 आवेदन हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि ऑनलाइन करवा के जो आपको जिला मुख्यालय से पैसा आता है। समय की अवधि भी कम रह गई है, जनता के बीच में जाना है जी, फिर दोबारा जी, तो इसलिए काम ही प्राथमिकता देता है। बिल्कुल, विकास करेंगे तभी ग्राम पंचायत में जी। तो अभी 25 शौचालय का आवेदन किए हैं और कितना अभी शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते अभी कम से कम 50 शौचालय और हमारे ग्राम पंचायत में हो सकता है। मतलब 25 आवेदन पड़े, 25 और 75 शौचालय और बनाए जाएं, तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त। एक कार्य और आपने किया है बहुत बढ़िया, मील का पत्थर साबित होगा जी। आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि कोई प्रधान हुआ था, एसबीएम में हमारी ग्राम पंचायत को चयनित करा जी। आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया जी, बिल्कुल बना। उद्घाटन हुआ? उद्घाटन भी हो गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की ये गाड़ी जाती है? जैसे गाड़ी तो अभी नहीं चलती कांटी में, हफ्ते में एक बार चलती है जी। SLW के तहत नहोनी नलकूप के स्थानों पे 100 फीट भी बनवाने थे जी। कितने 100 फीट आपने बनवाने का काम? हमारे यहाँ पूरे ग्राम पंचायत में लगभग 10 फीट बने। 100 फीट जी। लीज फीट कितना बनवाने का आपने काम किया? लीज फीट 5 बना। 5 लीज फीट बनवाने का काम। इससे तो अब साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही होगी जी। प्रधान जी, जल निकासी के दिनों में, बरसात के दिनों में जो जल भराव होता था उसके लिए ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किए कि ओपन नाली देने का काम? नहीं सर, नाली तो अभी हमारे यहाँ कोई ह्यूमन पाइप वाली नाली नहीं बनी, जो भी बनी है सब वो ओपन नाली है, उससे पटिया है। और देखेंगे तो यहाँ भी नाली है इसके नीचे 20-20। अच्छा, इंटरलॉकिंग के नीचे है जी। मैं दूसरी बार आपकी कार्यकाल में आया हूँ, रिविजनल आप जी, दूसरी बार आया हूँ जी। यहाँ तो ऐसी रास्ता थी, कोई पैदल नहीं जा सकता था जी। तो मेरे द्वारा ही बनवाया गया नाली, उसके ऊपर से इंटरलॉकिंग का, इस पे चाहे चक्कर जाए चाहे इटली के टाली जाए, मतलब जल भराव अब ग्राम पंचायत में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी रीजन में आपने नाली बनवाने का काम किया कि पिछले भी किया था सर? पिछले में भी किया हूँ, काम निरंतर होता रहता है। हमारी ग्राम पंचायत पिछले जब हमने चुनाव राजनीति में आया 2015 में जी, तो हमारी ग्राम पंचायत अलग हो गई, 2 बंटवारे हो गए। एक मिसरौली ग्राम पंचायत इसी गांव से कट के अलग बन गई, तो गांव छोटा हो गया, बजट भी छोटा आ रहा है जी। तो स्थिति सर ये है कि 10 महीने से एक हम लोगों का केंद्रीय वित्त के नाम से एक खाता है प्रधानमंत्री का, 23-24 वाला जो भुगतान होना था जी, नहीं अभी हुआ ना। तो जो नरेगा से मटेरियल का पेमेंट होना था जी, अभी 24-25 का नहीं हुआ, 25-26 का बकाया है। और 10 महीने से केंद्रीय वित्त के अकाउंट में 1 रुपया भी आता नहीं है। 15 वित्त का भुगतान हो रहा है कि नहीं? वही 15वें वित्त का कह रहे हैं, अभी एक भी नहीं। 10 महीने से एक पैसा नहीं आया। हम लोग की एक छोटी सी निधि आती है जो राज्य वित्त के नाम से उसका खाता है, उसमें 50-55 हजार के आस पास हर महीने आता है। उसमें भी प्रधान का भुगतान, पंचायत है, फिर शौचालय का मेंटेनेंस है, फिर उसका शौचालय की जो महिलाएं उस पर रहती हैं उनका मानदेय है, तो स्वच्छता पे पेमेंट करना है, कहीं कोई काम अटेंडेंट आ गया उसको खर्चा, नलका 25% की कटौती जिला पंचायत को दे दी है सर। काफी असर इसका ग्राम पंचायत ग्राम पंचायतें हैं। तो हम आपके माध्यम से सर यही मांग करना चाहते हैं कि जो पंचायत सहायक, पंचायत मित्र
प्रधान मानदेय, सामुदायिक शौचालय की महिलाओं का, ये सब मानदेय के लिए सरकार को अलग से बजट देना चाहिए। नहीं, इस संबंध में मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी जब वार्ता हुई, जी जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं उसके विषय में मैं पुनः विचार करके उनके लिए करूंगा। तो जैसे एसबीएम का जो बजट है आपका, 4 रुपए 5 रुपए प्रति व्यक्ति 2011 के बेसलाइन सर्वे करता है, तो क्या पॉपुलेशन है आपकी एसबीएम का? हाँ, कितना बजट था आपका प्रश्न? एसबीएम का बजट जब ये तो प्रक्रिया 2015 जब हम प्रधान हुए जी, तो शौचालय की प्रक्रिया तो उसी समय शुरू हुई। एसबीएम जो इसमें आरआरसी सेंटर बनना है, आरआरसी सेंटर में हमारे यहाँ टोटल बजट जो था जी, मेरे यहाँ 3,25,000। बहुत कम है। बहुत कम बजट। वोटर कितने हैं आपके यहाँ? वोटर हमारे यहाँ 1400-1500 के आसपास है। 1500, 3000 की आबादी है। अगर 2011 के बेसलाइन सर्वे को देखा जाए तो 3 25 15, कम से कम 14 से 15 लाख का आपका बजट है। इस संबंध में आप डीपीआरओ महोदय से इस तरह सर आपने नहीं कि हमारी ग्राम सभा का बजट बहुत कम रखा गया? इसमें जो है सबसे मिला गया था जी, तो इसमें बात हुई थी, बाद में बजट आपका बढ़ाया गया था, लेकिन जब शुरू में आरआरसी सेंटर बनाने गए तो पहले गांव मेरी ही ग्राम पंचायत बना जी, बन गया। तो उस आप चल के देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था से बना हुआ है। जो लोग देखते हैं कहते हैं कि आप भाई अगर 20 फीट हमको बनाना है मान लीजिए, तो उसके लिए तो काफी समस्या आप हुआ है। अच्छा चलिए इन सब बातों को बाद में, क्योंकि विकास कार्यों के इंटरव्यू हो रहा है। प्रधान जी ये बताइए कि नरेगा के माध्यम से आप लोग खेत खलिहानों में जाते हैं, 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर करके कच्चे चकमार्ग बनाते हैं। इन 4.5 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग घरों से जोड़ने के लिए या खेत खलिहानों में? सर देखिए, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई चकमार्ग नहीं बचा है, बहुत कम मात्रा में है, जो कि मतलब उसको नए तरीके से पटवाना है, बस वही पुराने चकमार्ग हुआ। इंटरलॉकिंग, खरंजा, इस तरह का भी कार्य? खरंजा मेरे द्वारा खरंजा कराया गया है। एक अभी सर्विस रोड से जुड़ा हुआ लगभग 120 मीटर जी से लगा है जी, और बाकी तो समस्या है कि बजट के अभाव में नहीं हो पा रहा। तमाम मार्ग तो बने होंगे इस 4.5 वर्ष में, तो तमाम इंटरलॉकिंग खरंजा दिए होंगे। बने। पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला? क्षेत्र पंचायत से कोई सहयोग नहीं, क्षेत्र पंचायत से कोई सहयोग नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो। सर सबसे बड़ी पंचायत भवन की क्या स्थिति? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है सर जी कि मेरे गांव में आरआरसी सेंटर और शौचालय सामुदायिक छोड़ दिया जाए जी, कोई भी सरकारी भवन नहीं है। पंचायत भवन है ही नहीं, किराए के मकान पे चल रहा है। किराए के मकान मेरा खुद का है मकान, मैं वो मुझसे रेंट करता है? कुछ नहीं करता है। मेरे तो मुझसे कहा गया कि आप किराए पे मकान ले लीजिए जी, तो मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं अपने मकान में खुद जो है बनवा के ऑफिस वहीं ग्राम पंचायत के लोगों को बिल्कुल निःशुल्क से जो सीसीटीवी कैमरा सब लगा था वहीं पर लग रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है जी, कितना इन 4.5 वर्षों में लगवाने का आपने काम? सर इस समय हमारे यहाँ टोटल जो है वृद्धा पेंशन 80-85 लोग हैं, जबकि मेरे द्वारा पिछले कार्यकाल में अब की कम से कम 50 लोगों का वृद्धा पेंशन बनवाया गया है जी। बाकी उसमें दिव्यांग है हमारे यहाँ 20 लोग और विधवा है कम से कम विधवा जी। बहुत बढ़िया परिणाम जी। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी ग्रस्त हो जाए इलाज के लिए जो 70+ जितने लोग तो श्रमिक तो यूनिट को भी तो कितने लोगों को आपने बनाने? तो 70+ वाले जो हमारे यहाँ थे उनका मैंने सबका बनवा लिया, कोई ऐसा नहीं बचा जो जी। बाकी सूची के आधार पे जिनका नाम उसमें था उसका बनी गया। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान, मॉडल पार्क, आंगनबाड़ी केंद्र, ये इस तरह के सरोवर बना, अमृत सरोवर बना, वो भी मैं चैलेंज करता हूँ पूरे गुलाब में, अगर उसकी जांच करवा ले कोई तो उतना सुंदर नहीं बना। नरेगा चलता है आपके यहाँ? नरेगा सर कांटी नहीं चलता, ये क्योंकि मेरे यहाँ नरेगा कार्ड कितना एक्टिव? लगभग मेरे यहाँ 40 से 45 एक्टिव। क्योंकि इसलिए कि नया चलता काम कि मेरे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है जी। मेरी जमीन एकदम बिल्कुल अच्छी जमीन है जी, कि जहाँ कोई बहा हो नारा हो कुछ ताकि यहाँ चलता रहे बिना कुछ। 60-40 का रेशियो भी तो नहीं पूरा रेशियो में क्या आप समझ लीजिए कि मार्च के बाद जो 2025-26 का सत्र चल रहा है जी, 2,80,000 का कच्चा काम हुआ है। मेरबंदी नहीं इसका संतलीकरण या इस तरह कोई सर कहीं कुछ नहीं है जी। मेरे द्वारा 25-26 में 24-25 में पोखरी खुदाई की कराया गया था और एक आध 2 चपोड़ था उसी का जो मरम्मत कराया गया था, मिट्टी खुदाई काम। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत सर 2016 की सूची के अनुसार कितना आवास देने का आपने? 2016 की जी सर मेरे यहाँ 45 जो है 45 आवास को मिला है। आवास प्लस? हाँ आवास प्लस में जी।
और इसमें जो है कुछ 2-3 आवास विधवा को मिला है जी, और विकलांग को भी मिला है जी जी। विकलांग तो कितने थे? 2 थे? विकलांग को 2 मिला है, जबकि हमारे यहाँ 5-6 लोग हैं विकलांग। 2 को मिला। 2 को मिला है। नरेगा का उनका भुगतान भी हुआ? नरेगा का 9-9 हजार रुपए करके हाँ, पेमेंट उनका वो खाली जो मजदूरी होगा काम किए। प्रधान जी, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो आपका आवास का लाभार्थी है जी, आवास का जो आपका कट करो यार दिमाग, निहित गरीब की योजना है जी। नई साइट खुल गई है, कितना आवेदन करने जा रहा है आवास के लिए? आवास का जी आवास का ऑलरेडी मेरे यहाँ जो है, जिसका मैंने सर्वे कराया है, जी 25 लोगों का जो है 0 प्रॉपर्टी में हुआ है आवास का जी। 25 मांगा गया था जी। बाकी 56 लोगों का जो प्रधानमंत्री ने जो उनका हुआ है सर। जो पात्र होंगे उनको आवास दिलवाने का। क्योंकि ब्लॉक पे कहा भी गया था कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सर मेरा नहीं हुआ, जी शिकायत करते हैं, अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था किसी को मौका मत दीजिए, वो शिकायत लेके आए जी। बाकी बाद में सर जांच एक कार्य और आपकी उपलब्धि रही है, लोग टीडीएस में होने के कारण से आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? सर देखिए हमारे यहाँ जो है, जो सरकार की जल जीवन मिशन व्यवस्था है जी, और वो तो इतनी हमारे गांव की क्या, मेरे ख्याल से लगभग पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी ये व्यवस्था सरकार की, इतना इसमें लोग दुर्व्यवस्था किए हैं ठेकेदार मशीन सीधा करके पूरे इलाके को उजाड़ के पूरे रास्ते को खराब कर दे रहे हैं। कहीं पाइप निकाल कर ऐसे छोड़ दिए हैं, कहीं पाइप काट ले गए हैं, कहीं मैंने बहुत ही दुर्व्यवस्था इसमें हुई है। लेकिन जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। अभी तो उसमें तो रिजर्व में कमी आएगी प्रधान जी आपके नजर तक? जी जी, अभी हमारे यहाँ टंकी भी नहीं बनी है जी, और बाकी पाइप वाला काम तो हो गया है, निर्माणाधीन है जी, निर्माणाधीन है, जल्दी जल्दी जी उसको भी अवेलेबल कराने का काम करेंगे। अब 4.5 वर्षों में जो आपने काम किया है प्रधान जी, शायद 25 वर्षों में इतना काम ना हुआ हो। जी बिल्कुल नहीं हुआ। और तो चूंकि आप रिविजनल प्रधान है, शौचालय भी जितना बन सका आप दिए, आवास भी दिए, तो अब तो क्षेत्र में फिर जाना है आपको, 4-5 महीना शेष रह गया है। विकास को ही लोग प्राथमिकता देते हैं, जात संप्रदाय पे अब कोई मतदान नहीं वो ऐसी बात नहीं, क्योंकि जात संप्रदाय अगर होता तो जी वो बात खत्म हो चुकी है जी। आदमी हर आदमी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या काम कराया? सर मैंने पहले बताया ना कि मेरे यहाँ कोई सरकारी भवन नहीं, एक भी विद्यालय नहीं। बंटवारे में जो है ग्राम पंचायत जब बंटवारा हुआ तो विद्यालय प्राइमरी चला गया मिसरौली ग्राम पंचायत। तो पठन पाठन के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है बच्चों को? यहाँ से दूर के 1 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, 2 किलोमीटर प्राइमरी जी, 2 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे जी। और एक हमारे जस्ट बगल में है दूसरी ग्राम पंचायत सूखीपुर जी, वो भी 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर वो भी। और बाकी जमीन है, जमीन ग्राम सभा में जमीन के अभाव में सर मेरे यहाँ 10,45,000 का बजट आया था पंचायत भवन बनाने के लिए पिछले कार्यकाल में जी। जमीन के अभाव में ही और कुछ गांव के जो विरोधियों द्वारा इतना विरोध किया गया कि पंचायत भवन नहीं बन पाया मेरा, जिसमें 3 लाख रुपया खुद का बेस्ट हुआ। आज भी नींव बड़ी है उसपे, लैंड इश्यू समस्या बनी, मिनी सचिवालय के नाम से आया था 8-9 कमरे का जी। और उसमें फिर रिटर्न मार्च के बाद फिर जो है वो पैसा रिटर्न चला गया। फिर जमीन की व्यवस्था हुई इस साल में और मैंने उसके लिए आवेदन भी किया, पैसे के लिए अलग से डिमांड जमीन चिन्हित हो गई, प्रस्ताव भी बन के जिला पे जमा हो गया है और अलग से पैसे का डिमांड किया गया है क्योंकि गांव की निधि इतनी छोटी है कि उससे बनवा नहीं पाए, आधा नरेगा से आधा। तो अभी आश्वासन नहीं मिल रहा है कि 1 महीने में हो सकता पैसा आ जाए। चलिए पंचायत भवन बन जाए, ग्राम सचिवालय है जी जी, और बैठने का सभी ग्रामीण वहां जाएंगे तो फैसिलिटी होगी। वाचनालय बनाइए, कंप्यूटर दीजिए, जो इंटर के छात्र हैं उनको प्रशिक्षण होगा। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। हम तो सोचे थे कि आ जाएगा तो कम से कम जैसे बहुत जगह का सोशल मीडिया पे पंचायत भवन दिखता है जी, तो उस जगह से हाईटेक बनाने तो चाहते हैं कि यही बगल में है। 2-3 काम अगर देखना चाहता आप देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है जी। नहीं दिखलाइएगा, खुद ही जो आइडिया मालूम हो जाएगा तो मतलब
जी काम करने में रुचि है कि बस पैसा कमाने में रुचि है? नहीं, सेवा भाव है हाँ। प्रधान जी, चूंकि खुद की आपकी कैबिनेट जी, होती है, जी, प्रधान एक गरिमामय पोस्ट होता है प्रधान जी। जी। तो प्रधान जी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनता के बीच में जाएंगे अब, जी, कुछ अपील करना चाहेंगे? सर मेरी अपील यही है कि जनता से कि किसी के दबाव में ना तो किसी के प्रभाव में जी वोट करिएगा। हमेशा गांव के विकास में आप लोग वोट करिएगा। अगर मेरा विकास आपको दिखेगा मुझे वोट करिएगा। बस मैं यही कहना चाहता कुछ तो खासियत है आप में, दो बार से अगर आप जीत रहे हूँ। हैं। सर बिल्कुल मृदुभाषी हैं। जी जी क्या कारण है? सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि जो मैं दूसरी बार फिर प्रधान चुना गया जनता के द्वारा। जी, तो ये जरूर जनता के अंदर मेरी कुछ प्रभाव ऐसी होगी जो कि जनता मुझे फिर दोबारा रिपीट काम करते हैं लोगों को, कुछ तो जरूर ऐसा होगा। मैं अपने से नहीं कुछ कह सकता हूँ। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।